गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी सुबह की चाय से, और मैंने सबसे पहले चाय बनाई। फिर उसके बाद मैं चली गई थी बाहर बिस्तर को धूप में डालने के लिए। और पहले तो मैंने एक साइड में रखी, सोचा कि क्या करूँ, क्या गिल्ला है क्या सूखा है। फिर मैंने सोचा कि सभी को डाल देती हूँ। फिर मैं आ गई बाहर पे। तो पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू मारा। छत में मैं इसलिए नहीं ले गई कि ऊपर नीचे लाने की दिक्कत होती है, फिर मृदुल मेरे पीछे पीछे आता है। तो यहाँ पे मैंने चटाई बिछाई। फिर उसके बाद मैं चली गई थी अंदर बिस्तर लेने के लिए, और बिस्तर लेके आई। फिर मैंने यहीं पर डाल दिया ये बिस्तर। और फिर उसके बाद ना मृदुल यहाँ पे छेड़खानी कर रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि चल तू पीछे चल जा, और फिर मैं भी छोड़ने चली गई, क्योंकि उनका गेट खुलता नहीं है। तो गेट खोलने के लिए मैं भी चली गई थी। और फिर मैं आई फटाफट से, मैं चली गई अंदर गई तो मैंने देखा कि सारा सामान फैला हुआ था। तो मैंने सामान सेट किया, और बिस्तर तो मैंने सुबह ही सेट कर दिए थे। तो फटाफट मैं अपना काम निपटाने की सोच रही थी। मैंने कहा जब तक मृदुल जा रखा है तब तक अपना काम निपटाती हूँ। और आई मैं किचन में, सबसे मैंने खिड़की खोली, फिर थोड़ा स्लिप साफ़ करे, और फिर फटाफट लग गई झाड़ू मारने पे। और झाड़ू तो रोज़ का ही होता है सबका, और झाड़ू की वजह से नाश्ता भी नहीं हो पाता किसी का। तो और मेरा भी वही सीन है। आज रवि मेरे देवर गाँव जा रखा था, तो फिर मैंने बोला आज नाश्ता नहीं बनाती, फटाफट डीप क्लीनिंग करी मैंने आज। वैसे मतलब झाड़ू पोछा और बाथरूम क्लीन करा मैंने, तो थोड़ा डीप क्लीनिंग करी। और फिर ये खिड़की और की थी बहुत ज़्यादा गंदी, धूल धाल लगी हुई थी इनमें। तो मैंने इनको झाड़ू से ही, क्योंकि मैंने परसों उससे कर दिए थे। आजकल बारिश का मौसम है तो इतनी धूल नहीं रहती, हल्की धूल थी। तो फिर फटाफट मैंने ये करा। और फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि चलो बेड के नीचे का भी मार ही देते हैं। फिर फटाफट यहाँ का रह गया था, बेड के नीचे का हो गया था। फिर कैमरा सेट करने में भी बहुत दिक्कत होती है। फिर फटाफट कर रही थी, जब तक मृदुल आता है तब तक मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। तो फटाफट मैंने ले गई थी वहाँ पे झाड़ू दरवाजे के सामने। तो तब तक मृदुल महाराज भी पहुँच ही गए थे बाहर पे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आ जा तू अंदर, तब नहाई करते हैं। तो मृदुल भी आ गया था। और फिर उसके बाद मैं अंदर आई। मैंने फटाफट मृदुल को बोला कि मैं बाहर का झाड़ू मारती हूँ, तो चप्पल पहन तब तक, और चप्पल पहन के खेल ले, इधर उधर कर रहा था मृदुल। फिर उसके बाद ना तो मैंने फटाफट बाहर का झाड़ू मारा सारा। इधर का हमारी उसमें तो मैं ही मारती हूँ, कभी कभी मैं उधर का भी मार लेती हूँ। तो ऐसा सीन है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ चली गई थी झाड़ू मारने के लिए। मृदुल लगा हुआ था आगे पीछे करने में। मृदुल एक जगह में टिकता ही नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि चलो छोड़ो। फिर उसके बाद वो बाथरूम में चले गया था। फिर अब मैंने सोचा कि चलो अब कुछ है नहीं बनाने के लिए, तो मैंगो शेक बनाती हूँ, और सब में टाइम लग जाएगा, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने मैंगो शेक बनाया कि मृदुल भी पी लेगा। और मैंगो शेक ऐसे कट किया मैंने, जैसे वो कैटरीना कैफ करती है उसमें एक ऐड में। तो ऐसे मैंगो कट करे, और मृदुल की छिड़काने देखना, कुछ ना कुछ कर ही रहा था। अभी नेल कटर के साथ कर रहा था, पता नहीं क्या। मैंने बताया था उसे, ऐसे रिंगाते हैं उसको उंगली में, तो वही वो करने की कोशिश कर रहा था। और फिर अपने पैर में लगा रहा, फिर बोल रहा मम्मी हाई हाउ, मम्मी हाई हाउ, ऐसे कर रहा था। तो ये मैंगो कट करने में बहुत आफत आ रही थी मेरी। तो मैंने फिर हाथ से भी वो उसको निचोड़ दिया, मतलब। तो निचोड़ते मैंने बोला यार इतना टाइम लग रहा है ना इसमें। और फिर फटाफट मैंने जैसे तैसे करके ये करा, और मिक्सी के जार में डाल दिया, ठीक है। और मिक्सी के जार में डाल दिया। फिर मेरे को साफ़ सफाई का भी कीड़ा है, तो मैंने इसको भी जल्दी साफ़ कर दिया। और 1 गिलास मैंने दूध लिया, और आधा गिलास मैंने पानी लिया, और इसको मिक्स करके इसमें डाल दिया, और फिर मिक्सी किया। तो मैंगो शेक तैयार हो गया था। तो हल्की सी चीनी भी मिलाई मैंने उसमें। और मैंने बोला मृदुल तू पिएगा। मृदुल तो ड्रामे कर रहा था पीने के लिए। मृदुल ने तो बिल्कुल नहीं पिया मैंगो, जबकि वो खूब अच्छे से खाता है। और मैंने उसको बता रही थी कि ले ऐसे पी दो। गाय जी देखो मृदुल कैसे पिएगा जूस को, देखो पी के बता दो जल्दी, नहीं तो वो हमें बेशरम बोलेंगे, छम छम करेंगे वो हमें। छम 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 छम, पी के बता। तो फिर गाइज़ मेरे 2 काम थे, एक था मृदुल को नहलाना और एक था पोछा मारना। तो मैं ये दोनों काम साथ में करती हूँ। साथ में इसलिए कि मृदुल थोड़ी देर बाथरूम में खेल लेता है, और फिर मेरा पोछा भी मर जाता है। फिर मैं साथ ही साथ इसको उसके बाद नहला देती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा चली गई थी, और मेरे मस्ती करने का मन कर रहा था इसके साथ। तो बारिश खेल रही थी, और बारिश खेलने के बाद मैं चली गई थी फटाफट बाहर। मैंने बोला चल तू ब्रश कर ले, तब तक थोड़ा इंगेज रखती हूँ उसको ब्रश के साथ, कि ताकि कर ले। मैं भी करती हूँ साथ साथ, तो वो भी कर लेता है कभी कभी। तो अब मैं आ गई थी बाहर बैठक वाले कमरे में, और बैठक वाले कमरे की करी मैंने पोछा। और यहाँ पे ना गंदे
आम के दाग पड़े हुए थे, तो मैंने इसको हाथ से ही करा साफ़। फिर फटाफट पोछा मारने लगी। अब पोछा मारते मारते मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये इतनी ज़्यादा क्यों हो रहा है। फिर दोबारा मारा पोछा, फिर आ गई मैं किचन में पोछा कंप्लीट करके। और फिर मैं ये सुबह के ये शेक और चाय के बर्तन थे, तो मैं इनको फटाफट क्लीन करने लगी। क्लीन करते करते मेरी ऐसी हालत ख़राब हो गई ना। मेरा आजकल पैरों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, वेट गेन हो रहा है शायद, तो इसलिए हो रहा होगा। तो मैंने इन बर्तनों को भी फटाफट जैसे तैसे करके कंप्लीट किया। जहाँ वो सिंक साफ़ किया, और थोड़ा सा रहता है था सिंक, तो मैंने बोला चलो कर ही देते हैं इसको भी साफ़। तो अब मैंने किचन कर दिया था क्लीन। इधर क्रीम लगाएंगे, इधर पहले लेट जाओ। और देख गाइस, देख रहे थे, वाओ हैंडसम बॉय, इही हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय। कीम है वो, कीम। तो गाइस, मेरा मेन इम्पॉर्टेंट काम ये रहता है कि फटाफट कपड़े धो दूँ और कपड़े सूख जाएं टाइम पे। आजकल गर्मियाँ हैं, तो मैं कपड़े बाल्टी ऐसे ही धो रही हूँ हाथ से। निरमा में ज़्यादा गंदे नहीं होते मृदुल के कपड़े, तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ और ऐसे ही निकाल देती हूँ कपड़ों को फटाफट से। और जब तक निरमा साफ़ करके नहीं होता तब तक तो मैं कपड़े धोती ही रहती हूँ। जब तक पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए कपड़ों से, तब तक मैं धोती रहती हूँ। आजकल मृदुल पॉटी नहीं कर रहा पजामा में, तो फिर फटाफट मैं छत में आ गई कपड़े सुखाने के लिए। तो मैं ट्राईपॉड उठाया, मैं ऊपर ही आ गई। मैंने कहा आज तो पूरा वीडियो बढ़िया करके बनाऊँगी। और फिर मैंने अपना काम करा, फटाफट निपटाया, ये कपड़े डाले छत में। और यहाँ पे दीदी लोगों के भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, तो तार में जगह ही नहीं बचती। और फिर मैं ऐसे ही, उनके कपड़े सूख गए थे, तो मैं उधर उधर खिसका रही थी उनको और अपने कपड़े डाल रही थी। फिर ये लो, मैंने कपड़े सारे हो गए मेरे डन, और मैं चली गई नीचे। और फिर मेरे ये थोड़ा से दाग लगे हुए थे, तो ये डाइड भी करते हैं सर में, तो ये ऐसे ही धोते हैं सर को। और फिर फटाफट वो दाग मिटाए और यहाँ क्लीनिंग करी, डीप क्लीनिंग कर रही थी, बट कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने छोटा वाला ब्रश लिया, ख़राब वाला, और उसी से कर रही थी, तो हो जाता है वो साफ़। और ये टब को बाहर धूप में रख रही थी ताकि सूख जाए। वो मृदुल का टब है, उसमें मृदुल नहाता है। वैसे जब छोटा था तब ज़्यादा नहाता था। और मैं यहाँ पे भी कर रही थी साफ़। यहाँ पे मच्छर लग जाते हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक धूली बोलते हैं उनको हमारी गढ़वाली में, तो वो लग जाती हैं। और एक बार मैंने किचन, ये बाथरूम ना पूरा क्लीन किया था, उसके बाद ये फिर से हो गया। सबसे लास्ट में है मेरी तैयार होने की बारी। और तैयार क्या हो रही हूँ मैं, बाल बांधे मैंने, फिर उसके बाद बिंदी लगाई, एंड उसके बाद लगाया मैंने सिंदूर, और फिर लगाया मैंने लिपस्टिक। बस यही था मेरा कुछ फाइनल लुक आज दिन भर का। और फिर हमने लंच करा दिन में सब ने।